वकील एकता, वकील एकता, वकील एकता। जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, जय संविधान, वकील एकता, वकील एकता। संविधान, जय संविधान, जय संविधान, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, जय संविधान, 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 वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, जय जय। देखिए, वो इसलिए आना पड़ रहा है कि भारत का संविधान बचाना सबसे बड़ी जिम्मेदारी देश के अधिवक्तागण की यानी कि वकीलों की जिम्मेदारी है। भारत में न्याय व्यवस्था कायम रहे, ये भी जिम्मेदारी सबसे बड़ी जो लॉयर कम्युनिटी है उसकी है। और अगर वही खतरे में आ जाएगी, जो आज वकीलों पे हमले हो रहे हैं चारों तरफ से, जो सरकार और पुलिस करना चाह रही है, तो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी, क्योंकि सबसे बड़े सिपाही ही वकील हैं न्यायिक व्यवस्था के भी और संविधान बचाने के भी, देश बचाने के। तो इसलिए वकीलों ने आज ये फैसला किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय को ये गुजारिश की जाए कि संविधान बचाने के लिए वकीलों की सुरक्षा और उनकी जो आज़ादी है लोगों को न्याय दिलाने की, उसको बरकरार रखने के लिए एक कानून आना चाहिए, जो कि सरकार नहीं लाएगी, पार्लियामेंट नहीं लाएगी, क्योंकि वो तो संविधान तोड़ना चाहते हैं, वकीलों को दबाना चाहते हैं। तो इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके एक कानून की शक्ल में डायरेक्शंस दे, जो कि कानून की शक्ल में इम्प्लीमेंट हो पूरे देश में, जिससे ये हो कि लॉयर की जो भी राइट्स हैं, जो उनके लेजिटिमेट राइट्स हैं, जो आज तक रिस्पेक्ट थी, जो इनफॉर्मली रिस्पेक्ट थी, वो फॉर्मली कानून के ज़रिए वकीलों को मिले, उनको सुरक्षा मिले, ताकि वो आम जनता को न्याय दिलाने के लायक भी। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, जो वकील, जो एडवोकेट्स कम्युनिटी है, वो संविधान की सबसे बड़ी रक्षक है। न्याय दिलवाने की हर एक कमज़ोर को सबसे बड़ी आवाज़ है। तो अगर उसको नहीं दबा लिया जाएगा पूरी तरीके से, तो न्याय व्यवस्था को ख़त्म नहीं किया जा सकता, संविधान को ख़त्म नहीं किया जा सकता जब तक कि वकीलों को चुप करके डरा के नहीं बिठाया जाएगा। इसीलिए वकीलों के ऊपर ज़्यादा हमले हो रहे हैं। लेकिन वकील ऐसी एक कम्युनिटी है जो कि पूरी दुनिया में, भारत की आज़ादी में भी वकीलों का सबसे बड़ा हाथ था। पूरी दुनिया में न्याय व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, बराबरी को स्थापित करने के लिए और इंसाफ को स्थापित करने के लिए वकील कम्युनिटी एकदम आगे रहती है। भारत में भी अब वकीलों के ऊपर ये जिम्मेदारी आ गई है कि हर किसानों के साथ देखिए कितना जुल्म हो रहा है। अगर वकील कम्युनिटी अगर उतनी मजबूत होती जितनी पहले थी, तो शायद इनको इतना आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो हम उसी तरफ जा रहे हैं कि इस देश में संविधान चले और कुछ ना चले। बिल्कुल खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसीलिए तो हम लोग अपने अदालतें छोड़ के सड़क पे आ गए हैं। आज देखिए किसान वहाँ बैठे हैं, उनके साथ क्या क्या साजिशें की जा रही हैं, उनके ऊपर गोली चलाई जा रही है, मारपीट की जा रही है उनके साथ। तो ये सब चीज़ें जो हैं, इसीलिए वकीलों को अब सड़क पे उतरना पड़ रहा है कि हम देश की जनता का, किसानों का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, माइनॉरिटीज़ का, महिलाओं का, जो हैंडीकैप्ड हैं, जो दूसरे गरीब तबके हैं, उनका विश्वास न्यायिक व्यवस्था से और भारत के संविधान से नहीं उठने देंगे। हम लोग इंश्योर करेंगे कि न्याय व्यवस्था ठीक रहे, सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बिल्कुल धूमिल ना हो, संविधान रहे और देश संविधान से चले, किसी और की विम्स एंड फैंसी से ना चले। सुप्रीम कोर्ट की रक्षा, सुप्रीम कोर्ट हमारा घर है, परिवार है, जजेस हमारे परिवार का हिस्सा है। उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग, मैं एक बार फिर कहूँगा, लॉयर कम्युनिटी है, वकील हैं, हम हैं सबसे। तो हमें जो हमारा एक परिवार के एक रिस्पेक्टेड जो सदस्य हैं, जजेस को ऑनरेबल कहा जाता है, लेकिन लर्नेड या विद्वान वकीलों को कहा जाता है। ये इसकी एक वजह है। तो हमारी जो विद्वान कम्युनिटी है उसकी जिम्मेदारी है कि विद्वता से ताकत लगा के अपने ऑनरेबल लोगों की भी रक्षा करे और जो इंस्टीट्यूशन है उसकी भी रक्षा करे। उसके लिए वकील अब सड़क पे ज़्यादा आवश्यकता है। अब क्या मैसेज जा रहा होगा इससे?
लेकिन हम ये नहीं होने देंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की इज्जत कम नहीं होने देंगे, किसी हालत में नहीं होने देंगे, किसी कीमत पे नहीं होंगे, इसीलिए हम यहाँ आज खड़े हैं। बात ये बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग वकील कम्युनिटी है। हमने कहा ना, जो ये आपके सामने, जो जनता के सामने जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये हम उनका जो इज्जत है सुप्रीम कोर्ट की नहीं गिरने देंगे, किसी हालत में नहीं गिरने देंगे। हम इससे इस सिस्टम को ठीक करेंगे और हम एकदम सुप्रीम कोर्ट को उसी मुकाम पे दोबारा ले जाने की चेष्टा करेंगे जो बाबा साहब के सपनों में था, जो बाबा साहब ने सोचा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में।